नमस्कार, मैं किरण चौधरी अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, हम राजस्थान की ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख बांध, और इसी कड़ी में आज हम आगे और प्रमुख राजस्थान के बांधों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बनास नदी के बांध। देखिए, ये राजस्थान का मानचित्र जिसमें आपको ये जो नदी दिखाई दे रही है वो है बनास नदी, और इस बनास नदी पर दो बांध बनाए गए हैं राजस्थान में। एक है बीसलपुर बांध, दूसरा है ईसरदा बांध। तो बीसलपुर बांध कौन से ज़िले में है? टोंक ज़िले में। और ईसरदा बांध है सवाई माधोपुर ज़िले में। ठीक है, बनास नदी पर राजस्थान में दो बांध है, बीसलपुर और ईसरदा। बीसलपुर टोंक में, और टोंक में जो जगह है उसका नाम है राजमहल। यहाँ तीन नदियों का संगम होता है। एक नदी तो पता ही है, बनास नदी जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो है डाई और खारी, ये दो अन्य नदियां हैं। तो बनास, डाई और खारी, इन तीन नदियों के संगम पर जो है बीसलपुर बांध का निर्माण किया गया है। और जो इसकी और कुछ खास बातें हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, उनकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो पेयजल हेतु बांधों का निर्माण किया जाता है, तो ये सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। ध्यान रखिए, इस बांध द्वारा जयपुर, अजमेर और टोंक, इन तीन जिलों को पेयजल आपूर्ति की जाती है। तो पूछा जा सकता है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना हेतु कौन से बांध का निर्माण किया गया है? तो बनास नदी पर बीसलपुर बांध। एक और क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा बांध है जो कंक्रीट द्वारा निर्मित है? तो बनास नदी पर बीसलपुर बांध। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। बीसलपुर बांध बनास नदी पर टोंक राजमहल में है। तीन नदियों का संगम होता है, बनास, डाई और खारी, यानी ये त्रिवेणी संगम है। और पेयजल हेतु ये सबसे बड़ी परियोजना के लिए इसका निर्माण किया गया है। और जयपुर, अजमेर और टोंक, इन तीन जिलों को पानी की आपूर्ति की जाती है। और बीसलपुर बांध कंक्रीट द्वारा निर्मित है। इसके अलावा बनास नदी पर सवाई माधोपुर में कौन सा बांध बना हुआ है? ईसरदा बांध। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया बनास नदी का बांध। अब आगे हम बात करते हैं माही नदी। देखिए, माही नदी के बांध, माही नदी के ऊपर तीन बांध बने हुए हैं, जिसमें से दो राजस्थान में है और एक है जो गुजरात में है। ये आपको दक्षिणी राजस्थान दिख रहा है, और दक्षिणी राजस्थान में ये आपकी माही नदी प्रवाहित हो रही है, जो मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश के बाद ये राजस्थान के बांसवाड़ा से प्रवेश करके थोड़ा सा प्रतापगढ़, और फिर डूंगरपुर से होते हुए बांसवाड़ा में ये वापस दक्षिण की तरफ घूम के गुजरात में चली जाती है। यानी मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। इस तरीके से इस माही नदी का अपवाह है। और इस माही नदी पर तीन बांध बने हुए हैं। सबसे पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट बांध है उसकी हम बात करते हैं, माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध कौन सी नदी पर? माही नदी पर। कौन से ज़िले में? बांसवाड़ा ज़िले में। सबसे दक्षिण में कौन सा ज़िला है राजस्थान में? बांसवाड़ा ज़िला। ठीक है, इसकी खास बात, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। बहुत अच्छे से याद करने की ज़रूरत है इस फैक्ट को। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, और ये आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है। माही बजाज सागर बांध आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है। नदियों वाले पार्ट में भी ये सारे फैक्ट जो हैं हमने देखे थे। ठीक है, इसके बाद में कागदी पिकअप बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, कौन से ज़िले में है? ये भी बांसवाड़ा ज़िले में। कौन से ज़िले में है? बांसवाड़ा ज़िले में कागदी पिकअप बांध की निर्माण किया गया है। देखिए, पिकअप बांध क्या होता है? पिकअप बांध क्या होता है? जल को ऊपर उठाने के लिए पिकअप बांध का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और इस पिकअप बांध द्वारा बांसवाड़ा ज़िले में जलापूर्ति की जाती है। ठीक है, तो बांसवाड़ा ज़िले में एक तो माही बजाज सागर बांध और दूसरा है कागदी पिकअप बांध। फिर गुजरात में जाते हैं तो गुजरात में
जो है माही नदी पर कौन सा बांध है, कड़ाना बांध। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे जाखम नदी के बांध। देखिए ये जो माही नदी है, इस माही नदी में एक नदी का मिलन होता है जाखम, ये प्रतापगढ़ से एक माफ़ी चाहूँगी, ये कौन से, हाँ प्रतापगढ़ ज़िले से, कौन से ज़िले से निकल रही है, ये प्रतापगढ़ ज़िला है, प्रतापगढ़ ज़िले से निकलती है जाखम नदी और फिर ये भीलवाड़ा में आके मिल जाती है। और इस प्रतापगढ़ में ही जाखम नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, जाखम बांध। याद आपको रह जाएगा, जाखम बांध जाखम नदी पर प्रतापगढ़ ज़िले में, और जाखम नदी बाद में मिल जाती है माही नदी में। ठीक है, ये हो गया आपका जाखम। अब जाखम जो बांध है इसकी भी एक प्रमुख फैक्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसकी, मान लो खासियत मान लो। ठीक है, ये सबसे ऊंचा बांध है, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, माही बजाज सागर क्या था, आदिवासियों की सबसे बड़ी जो परियोजना थी, और जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जो 81 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, इससे प्रतापगढ़ और यहाँ आसपास के जो जिलों में सिंचाई होती है, और इस पर 2 लघु विद्युत इकाइयाँ भी स्थापित की गई है। तो ये था आपका जाखम नदी का बांध। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं लूनी नदी के बांध। ठीक है, देखिए लूनी नदी मानचित्र में हम देख लेते हैं। वैसे हमने जो लूनी नदी का अध्ययन किया था, इस नदी को हमने बहुत अच्छे से देखा था और आपको अच्छे से याद होगी। तो लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये देखिए कौन सा जिला है, अजमेर के नाग पहाड़ से लूनी नदी का उद्गम होता है, फिर नागौर जाती है, फिर पाली, उसके बाद ये आ गई आपकी जोधपुर, फिर बाड़मेर, फिर जालोर। इस तरीके से जो है लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस पर देखिए लूनी नदी पर नहीं, लेकिन लूनी की सहायक नदी है जवाई नदी। जवाई नदी, ठीक है, लूनी की सहायक नदी कौन सी है, जवाई नदी। जवाई नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, जवाई नदी का उद्गम ये कौन सा जिला है, पाली जिला। कौन सा जिला है, पाली जिला। पाली जिले से जवाई नदी का उद्गम होता है, और इस पाली जिले में ही जवाई नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, जवाई बांध बना हुआ है। ठीक है, इस जवाई बांध का देखिए जो निर्माण है 1946 में महाराजा उम्मेद सिंह ने किया था, और जवाई बांध का निर्माण करने वाले जो इंजीनियर थे वो थे एडगर, नाम था उनका। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, जवाई जो बांध है ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। अगर हम रेगिस्तानी इलाके की बात करें तो इस इलाके में ये सबसे, जो जवाई बांध है वो सबसे बड़ा बांध है, और इसे जो है राजस्थान का अमृत सरोवर भी कहते हैं, क्योंकि रेगिस्तानी इलाके में जल की कमी होती है और यहाँ का ये सबसे बड़ा बांध है, इसलिए इसे अमृत सरोवर बांध भी कहते हैं। देखिए अब क्या होता है कि जब जवाई नदी में पानी की आपूर्ति कम हो जाती है, इस आपूर्ति को बनाए रखने के लिए जो है एक उदयपुर ज़िले में सेई बांध का निर्माण किया गया है। उदयपुर ज़िले में कौन से बांध का निर्माण किया गया है, ये आपका उदयपुर ज़िला, इसमें सेई बांध का निर्माण किया गया है। सेई बांध कौन से ज़िले में है, उदयपुर ज़िले की कोटड़ा तहसील में है। तो यहाँ उदयपुर ज़िले में एक सेई बांध का निर्माण किया है। यहाँ एक 7 किलोमीटर लंबी नहर नहीं, एक सुरंग का निर्माण किया गया है। यहाँ सेई बांध बना दिया उदयपुर ज़िले में, और यहाँ जवाई नदी पर सुरंग के द्वारा पानी लेके जाए जाते हैं, जो कितनी लंबी है, 7 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है। ठीक है, तो जवाई बांध अच्छे से हो गया क्लियर। फिर बात करते हैं हम सूकड़ी नदी के बांध। देखिए सूकड़ी नदी भी जो है लूनी नदी की सहायक नदी है। उद्गम कौन से जिले से हो रहा है, ये कौन सा जिला है, जालोर जिले से सूकड़ी नदी का उद्गम होता है, और इस सूकड़ी नदी पर कौन सा बांध है, बांकली बांध है। सूकड़ी नदी पर कौन सा बांध है, बांकली बांध है। ध्यान रखना है अपन को, सूकली नदी पर कौन सा बांध है, सूकली नहीं, सूकड़ी पर बांकली बांध। ठीक है, लूनी की सहायक नदी।
ठीक है, ये लूणी और लूणी की जो भी सहायक नदी है उसके बांध हमने देख लिए। इसके बाद देखिए हम चर्चा करते हैं बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी कौन से जिले में है, याद होगा हमने जो नदियों का अध्ययन किया था उसमें बहुत अच्छे से देखा था। बाणगंगा नदी जयपुर जिले में। कहाँ से उद्गम होता है बाणगंगा नदी का उद्गम? जयपुर जिले से। ये देखिए इस तरीके का बाणगंगा नदी का अपवाह क्षेत्र था जो जयपुर, उसके बाद जो है कौन से जिलों में प्रवाहित हो रही है मानचित्र में आप देख के बताइए। दौसा और फिर भरतपुर से होके ये प्रवाहित होती है। और जयपुर जिले में ही इस बाणगंगा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? रामगढ़ बांध। तो रामगढ़ बांध कौन से जिले में है? जयपुर जिले में है। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर हम बात करेंगे गंभीरी नदी की। गंभीर नदी की, देखिए गंभीर और गंभीरी दो अलग नदियां हैं, हम बात कर रहे हैं गंभीर नदी। ये मानचित्र में आप गंभीर नदी देख रहे हो, ये कौन सा जिला है? करौली जिला। करौली जिले से गंभीर नदी का उद्गम होता है। ठीक है, फिर ये बाद में चली जाती है इधर भरतपुर में। ठीक है, और फिर भरतपुर से आगे ये चली जाती है। अब देखिए इस पर गंभीर नदी पर दो बांध बने हुए हैं, एक तो पाचना बांध और एक अजान बांध। गंभीर नदी पर दो बांध बने हुए हैं, पाचना बांध और जो है अजान बांध। तो देखिए पाचना बांध है ना, उसकी खासियत क्या है? ये मिट्टी का बना हुआ बांध है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कौन सा राजस्थान का मिट्टी द्वारा निर्मित बांध है? तो पाचना बांध है, वो मिट्टी से निर्मित बांध है। कौन से जिले में है? करौली जिले में। ठीक है, करौली जिले में गंभीर नदी पर पाचना बांध मिट्टी से निर्मित है। फिर धौलपुर जिले में कौन सा बांध है गंभीर नदी पर? अजान बांध। धौलपुर जिले में कौन सा बांध है? अजान बांध। ठीक है, ये हुई हमारी गंभीर नदी के बाद बांधों की बात हुई। अब हम बात करते हैं कोठारी नदी की बात। ये देखिए राजसमंद जिले से कोठारी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो कोठारी नदी का जो है उद्गम राजसमंद जिले से जिले में दिवेर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से कोठारी नदी का उद्गम होता है। फिर ये देखिए कौन से जिले में आ गई? ये भीलवाड़ा जिले में आ गई। और भीलवाड़ा में इस कोठारी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता थी? याद होगा आपको, याद कीजिए, थोड़ा दिमाग को थोड़ा सा काम में लीजिए। बागोर सभ्यता। ठीक है, और फिर ये कौन सी नदी में मिल जाती है कोठारी नदी? बनास नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो इस पर देखिए कौन सा बांध बना हुआ है? मेजा बांध। तो राजसमंद से निकलती है कोठारी, फिर भीलवाड़ा में जाती है और भीलवाड़ा में ही कोठारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? मेजा बांध बना हुआ है भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में। इस पर एक पार्क भी बना हुआ है। ठीक है, इस मेजा बांध पर एक पार्क है जिसे कहते हैं ग्रीन माउंट। इस पार्क को क्या कहते हैं? जो कोठारी नदी पर मेजा बांध के किनारे है, ग्रीन माउंट बांध इसको कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा जो है कोठारी नदी के। ठीक है, इसके बाद हम और कुछ छोटे बांधों की बात करते हैं जहाँ जिससे संबंधित फैक्ट इतने इम्पोर्टेंट नहीं, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि कौन सा बांध कौन से ज़िले में है। तो देखिए सबसे पहले हम जालोर ज़िले में चलते हैं। जालोर ज़िले में दो बांध है। ठीक है, कौन सा? बीठन बांध और बांकली बांध। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि भी बीठन और बांकली बांध कौन से ज़िले में है? जालोर ज़िले में। जो बांकली बांध है वो सूकड़ी और आपकी फुलवान नदी पर है। सूकड़ी नदी पर बांकली बांध हमने देख लिया। ठीक है, और बीठन बांध भी यहाँ पर है। फिर हम अगर जोधपुर ज़िले में चलते हैं तो जोधपुर ज़िले में कौन से बांध बने हुए हैं? जोधपुर में जसवंत सागर बांध और पिचियाक बांध। ठीक है, जोधपुर ज़िले में कौन कौन से बांध है? जसवंत सागर
जसवंत सागर और पिचियाक। ये बांध कहाँ है? जोधपुर ज़िले में। फिर अगर हम बात करें झालावाड़ ज़िले की, तो झालावाड़ ज़िले में कौन से बांध है? झालावाड़ ज़िले में जो है भीम सागर, हरिश्चंद्र सागर और गोमती सागर बांध है। झालावाड़ ज़िले में कौन कौन से बांध है? मोती सागर, हरिश्चंद्र और गोमती सागर, ये बांध बने हुए हैं। अगर हम बात करें भीलवाड़ा ज़िले में कौन से बांध है, तो कोठारी नदी पर मेजा बांध तो हमने देख ही लिया। इसके अलावा यहाँ पर भीलवाड़ा ज़िले में और कौन सा बांध है? खारी बांध है। बाड़मेर ज़िले में कौन सा बांध है? नाकोड़ा बांध है। बाड़मेर ज़िले में कौन सा बांध है? नाकोड़ा बांध है। बूंदी ज़िले में कौन सा बांध है? चाकण बांध। ठीक है, बूंदी ज़िले में कौन सा है? चाकण बांध। फिर अगर हम बात करें दौसा की, तो दौसा ज़िले में कौन से बांध है? माधो सागर बांध, रेडियो बांध, झिलमिली बांध और चिरमिरी। देखिए बड़े इंटरेस्टिंग से जो है नाम है दौसा के बांध। ठीक है, जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिखा नहीं, सुन लीजिए और नोट्स बना लीजिए। कौन कौन से? माधो सागर बांध, रेडियो बांध, झिलमिली बांध और चिरमिरी बांध। झुंझुनू में भी 2 बांध है, अजीत सागर बांध और मलसीसर। झुंझुनू में कौन से 2 बांध है? अजीत सागर बांध और मलसीसर बांध। अजमेर में कौन कौन से बांध है? नारायण सागर बांध और जो है नारायण सागर बांध को क्या कहते हैं? अजमेर का सागर। ध्यान रखिए, नारायण सागर। अगर पूछा जाए नारायण सागर कहाँ है, तो हम क्या करेंगे? राजस्थान से बाहर देखेंगे कि सागर है वो राजस्थान में तो हो ही नहीं सकता, लेकिन राजस्थान में नारायण सागर जो बांध है उसे अजमेर का सागर कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जयपुर में देखिए रामगढ़ बांध तो हमने देख लिया बाणगंगा नदी पर। इसके अलावा यहाँ पर एक कानोता बांध भी है। और एक चीज़ के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये ऐसा बांध है जहाँ पर सर्वाधिक मछलियों का उत्पादन होता है। कौन से बांध में सर्वाधिक मछलियों का उत्पादन होता है? राजस्थान के कानोता बांध पर। इसके बाद हम बात करते हैं टोंक में। देखिए टोंक जो ज़िला है, टोंक ज़िले में कौन सा बांध है? टोरडी नदी के ऊपर स्थित है, टोरडी बांध। तो टोंक ज़िले में टोरडी बांध टोरडी नदी पर बांध है। और इस बांध की भी, टोरडी बांध है, इसकी भी एक खास बात है कि ये राजस्थान का सर्वाधिक ढलवां बांध है। मतलब इतना इसमें वो ढलान है कि पानी खुद ब खुद में बहुत तेज़ी से आगे निकल जाता है। ठीक है, अजमेर ज़िले में बात कर ही ली हमने नारायण सागर और लसाड़िया बांध की। देखिए भरतपुर ज़िले की बात करें तो भरतपुर ज़िले में भी बहुत सारे बांध हैं, 4 बांध हैं। मुख्य पार्वती बांध, इसके अलावा जो है कौन कौन से बांध है? अजान बांध है और बंद बारेठा बांध है और मोती झील बांध है। ठीक है, मोती झील भी झीलों वाले चैप्टर में हमने अध्ययन किया था मोती झील, और इसी पर बांध है जिसे मोती झील बांध कहते हैं। और इस मोती झील बांध को जो है भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। अजान बांध जो है वो गंभीर और बाणगंगा नदी पर बना हुआ है। और हाँ, ये जो बंद बरेठा बांध है ना भरतपुर में, उसकी आकृति जहाज के समान है। बंद बरेठा बांध की आकृति कैसे है? जहाज के समान। फिर देखिए हम बात करते हैं धौलपुर की। ठीक है, तो धौलपुर में बांध बने हुए हैं पार्वती सागर और राम सागर बांध। धौलपुर में कौन कौन से बांध बने हुए हैं? पार्वती सागर और राम सागर बांध। फिर ठीक है, राजसमंद जिले में कौन कौन से बांध हैं? नंदसमंद। याद होगा जो पहले भी हमने बात की थी कि नंदसमंद जो है राजसमंद की जीवन रेखा है। ठीक है, नंदसमंद बांध कहाँ है? नंदसमंद याद हो जाएगा। नंदसमंद कहाँ है? राजसमंद में, जिसे राजसमंद की जीवन रेखा भी कहते हैं। तो ये थे राजस्थान के
बांध, प्रमुख बांध जहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बांधों से ज़्यादा बनते हैं, उनको हमने थोड़ा विस्तार से देखा है। और जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन मोस्टली नहीं पूछे गए हैं अब तक इतने, तो हमने उनको सिर्फ ज़िले के हिसाब से याद किया है कि कौन सा बांध किस ज़िले में है। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।